काशी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र और आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। वसीम अहमद की खास रिपोर्ट। पहले है जिला कार्यालय बरेली में, यहाँ पे एडवोकेट असलम साहब जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था झंडा रोहण का। हम लोगों ने पहले, क्योंकि हमारे जनपद के प्रभारी भी यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने पहले झंडा रोहण किया। उसके बाद में क्योंकि प्रभारी यहाँ आए तो जाहिर सी बात है समीक्षा तो होनी है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ समीक्षा ली है। अपने जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन लोग की यहाँ पे समीक्षा ली गई है और सबको जिला पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में सारे लोग मेहनत करें, अपने अपने क्षेत्रों में आम जनता का कार्य करें और अपने क्षेत्रों में जाके लोगों को MIM के बारे में जानकारी दें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियों से और पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएं और उन लोगों को आने वाले चुनाव में इतना उनको पार्टी से मुतासिर कर दें कि वो हम लोग के साथ खड़े हों करने से। पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि जिस तरीके से मैंने महाराष्ट्र में मेहनत की है और AIMIM वहाँ सीटें जीती है, हमारी मेहनत लगी है और उत्तर प्रदेश में भी वही मेहनत होगी, तो उस मेहनत का जो पहला अंदाज ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो माला पहने हुए हैं, आज ही उन्हें आपने बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बहुत परेशान कर दिया आज ही पहले दिन। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था और मैं अब फिर कहूंगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, सभी लोगों ने 70 साल से मुसलमान को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाकर रखा है। सभी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया। जैसे कि हम लोग बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी के अंदर तेजपात का पत्ता डालते हैं मजे के लिए, स्वाद के लिए, और उसको बाद में निकाल कर फेंक देते हैं। वैसे ही हमारे साथ अन्य पार्टियों ने किया, कांग्रेस ने किया, समाजवादी ने किया, बसपा ने किया कि हम सब तमाम मुसलमानों को देश के तेजपात का पत्ता समझ के मजे के लिए इस्तेमाल किया और जब उनकी सरकारें बन गई तो हमें निकाल के फेंक दिया गया, हमें नजरअंदाज कर दिया गया। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जैसे लोग कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, SP हसन जैसे लोग आज समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये समझा रहे हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करें, तो इससे ये चीज जाहिर होती है, साफ जाहिर है कि उन लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जो चीज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब शौकत अली साहब कहते चले हैं, वो सीधा सीधा उदाहरण सामने दिख रहा है कि पार्टियों में, समाजवादी पार्टी में, बसपा में, कांग्रेस में मुसलमानों की क्या वैल्यू है। आज हालात ये है कि अगर कोई मुस्लिम लीडर चला जा रहा है और अगर उसकी दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो उसको मंच पे जगह भी नहीं दी जा रही है। आज समाजवादी पार्टी के लोग ये कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से कहूंगा कि अपनी क़यादत खड़ी करनी है। अगर अपने नेता बनाने और वाकई आप लोग अपनी कौम के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे काम करिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए और उनके साथ खड़े होकर आपके मुताबिक SP हसन साहब की या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की आंख खुल गई है, मगर जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ मुस्लिम कार्यकर्ता है वो तो यही नारा लगा रहा है, ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया, राहुल भैया तेरे नाम। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि तेजपात के पत्ते की तरह हम लोगों को स्वाद के लिए इस्तेमाल किया और फिर निकाल कर फेंक दिया। वैसे ही समाजवादी पार्टी के अंदर भी आज मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जवानी कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो आप क्यों रोक रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज के जो हमारे युवा है ना, बहुत बुले हैं। उनको इस तरह से बहकाया गया है, इस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा कौन है और पराया कौन है। हमारे साथ अगर वो लोग जुड़ेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वो लोग जुड़ेंगे तो उन्हें मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और क़यादत भी मिलेगी। लेकिन वहाँ वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ आंदोलन के लिए उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, धरने प्रदर्शन के लिए उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, पुलिस की लाठियां खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कसम खाई है कि हम अपनी कौम के अंदर लीडरशिप पैदा करेंगे, अपनी कौम को जागरूक करेंगे और अपनी कौम के लिए हर उस स्तर पे जाएंगे जहां हमारी कौम को फायदा पहुंचे। शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी साहब को सुना, जिन्होंने जो है यहाँ पे अपनी बात रखी और इनका मानना है कि आने वाले समय में बहुत सारी और भी ज्वाइनिंग होने वाली हैं और AIMIM का काफिला इस बार और पुरजोर तरीके से बढ़ने वाला है और उत्तर प्रदेश में AIMIM
इस बार बड़ा कारनामा करने वाली है और विधानसभा के अंदर बहुत सारे विधायक AIMIM के देखने को मिलेंगे। आपने सारी बातचीत सुनी, इस बातचीत को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय जरूर दें।